बच्चों, let's read this question. So the given direction is each of the following two questions contains a statement given in the two columns which have to be matched. The answer to this question has been properly bubbled. If the correct answer are A R A S B P B Q C P C R and DQ, then correctly bubbled matrix will look like shown in the figure. Okay. Now the question is match column 1 and column 2. Column 1 और column 2 को match करना है. Column 1 और column 2 के आपको यहाँ पर given है. Okay. ए में क्या गिवन है आपको? ए में आपको गिवन है, देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. बी में गिवन है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. सी में गिवन है और इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. डी में गिवन है ऑन रिप्लेसिंग माइका बाय एयर बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. कॉलम 2 में पी पर क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. क्यू पर क्या गिवन है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. आर पर गिवन है कैपेसिटी डिक्रीजेस एंड एस पर गिवन है कैपेसिटी इंक्रीजेस. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर कैपेसिटर की चेन में चेंजेस बताना है, सीरीज, पैरेलल और इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ओके, तो हम की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटर. कैपेसिटर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी क्या करती है? चार्ज स्टोर करने के काम आती है. इट इज यूज टू स्टोर द चार्ज नहीं, स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आती है. ओके, कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगर हम देखें कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो देखिए इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो हो जाता है आपका 1 + C1 + 1/C2 प्लस अप टू डॉट 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 अप टू C⁴n. ओके, ये किसमें होता है? ये आपका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? कैपेसिटर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. जब हम कैपेसिटर को आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं. ओके, और अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड करते हैं, पैरेलल में जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सी नेट हो जाता है. ओके, ये आपका क्या सी नेट है? ओके, यानी कि सी इक्विवेलेंट. पैरेलल में ये क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है C1 + C2 + C3. ओके, इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं. ओके, अब हम देखिए यहाँ पर कॉलम्स मैच करते हैं. कॉलम्स में देखिए ए के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. ओके, पी तो रॉन्ग है. क्यू में गिवन है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, जब हम क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में आपका चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है. आर में गिवन है कैपेसिटी डिक्रीजेस, कोई मतलब नहीं, कैपेसिटी इंक्रीजेस. सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए आपकी कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी. कैपेसिटी मतलब नेट कैपेसिटेंस. अगर अगर आपका क्या आएगा? कैपेसिटेंस को आपने क्या कर दिया? सीरीज में ऐड किया. क्या इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका नेट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. यहाँ से हम बता सकते हैं. ओके, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका आर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? आर भी करेक्ट हो गया. तो ए के करस्पॉन्डिंग क्यू एंड आर आएंगे. बी के करस्पॉन्डिंग देखिए, बी में लिखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. ये बिल्कुल करेक्ट है. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम, ये रॉन्ग हो जाएगा. कैपेसिटी डिक्रीजेस, आपका क्या? पैरेलल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो देखिए अगर आपका C1 मान लीजिए 3 माइक्रोफैरेड है और C2 आपका 4 माइक्रोफैरेड है, अगर इस सीरीज में कनेक्ट पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इनका नेट कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोफैरेड. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटी क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग आपका पी और एस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. अब सी पर मूव करते हैं. सी पर बोला है ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम प्लेट के और कैपेसिटर के बीच में डालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. ओके, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. ये हम नहीं बोल सकते. ओके, ये नहीं होगा. चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सेम, चार्ज सेम रहेगा. चार्ज ये भी हम अभी नहीं बता सकते. कैपेसिटी डिक्रीजेस और कैपेसिटी इंक्रीजेस. ओके, तो हम बोलेंगे कैपेसिटी क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है. जब भी क्या होता है? आपका जो नया सी डैश होगा वो क्या होगा? के टाइम्स ऑफ सी नॉट. सी नॉट क्या? आपका ओल्ड. ओल्ड कैपेसिटेंस के आपका जो न्यू कैपेसिटेंस है इट विल बिकम के टाइम्स ऑफ द ओल्ड कैपेसिटेंस. के की वैल्यू क्या होती है? आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है. तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा. डी में आपको क्या गिवन है? डी में आपसे बोला गया ऑन रिप्लेसिंग माइका बाई एयर इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. अगर हम क्या करते हैं? प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर के बीच में क्या करते हैं? हम माइका को इंट्रोड्यूस करते हैं तब क्या होता है? ओके, ऑन रिप्लेसिंग माइका बाई एयर इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. ओके, एयर का कैपेसिटेंस कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के इक्वल होता है. जब हम उसको माइका से रिप्लेस करेंगे, ओके, रिप्लेसिंग माइका बाय एयर, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा? आपका के टाइम्स सी नॉट हो जाएगा. ओके, सी नॉट उसका ओरिजिनल है. जब हमने माइका को इंट्रोड्यूस कर दिया तब कितना हो जाएगा? आपका उस के टाइम्स सी नॉट हो जाएगा. और जब एयर थी तब क्या था? आपका सी नॉट था.
तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पर जब माइका को हमने इंट्रोड्यूस किया तब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो लिखा है इसने ऑन रिप्लेसिंग माइका बाय एयर, हम यहाँ पर माइका से एयर मारे तो क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका आर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएंगे, इसके मैच ऑफ द कॉलम्स हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।